सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। इस टाइम मैं पहुंची हूँ गौसदन नगर परिषद कुल्लू के गौशाला में। और इस गौशाला में जो है इनके कर्मचारियों के आदेश से मैं आज आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी कि ये जो गौशाला है जहाँ हम पिछले कल हमने एक घायल जीव को यहाँ शिफ्ट किया था ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं आज यहाँ इनके परमिशन से यहाँ उस जीव से मिलने आई हूँ और उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। और मैं विभाग के कर्मचारियों से भी अभी मिलकर आई हूँ और थोड़ी देर में आकर के उस जीव का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो मैं अभी जा रही हूँ उस जीव से मिलने के लिए और यहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं कि ये किन परिस्थितियों से ये जीव और यहाँ के कर्मचारी भी जूझ रहे हैं, ये मैं पहले भी आप सबको बता चुकी हूँ। और नमस्कार जया जी, ये मुझे बाहर इनके कर्मचारियों ने जानकारी दी है कि ये सभी घायल जीव हैं जो कहीं ना कहीं से लाए गए हैं और इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है। वैसे तो मैं काफ़ी कुछ यहाँ इस गौसदन के बारे में पहले भी आपको बता चुकी हूँ और इनके कार्यशैली के बारे में भी, और किस तरह से यहाँ पे क्या क्या गतिविधियाँ हो रही थी और क्या क्या ये भी झेल रहे थे यहाँ के कर्मचारी इस गौसदन को चलाने के लिए। जया जी, ये जया जी हैं यहाँ के, यहाँ मैनेजमेंट देख रही हैं ये। जया जी, उस जीप को जब हम कल लेकर आए थे आप यहीं थे? हाँ जी मैम। इस तरफ मुझे वहाँ दिख रहा है वो बैंड। जी जी जी। तो ये वो जीप है, अभी ये यहाँ पे है और इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे शुरू होना है और ये इनकी जिम्मेदारी इन्होंने ली है अब इसका ट्रीटमेंट करने की। और अभी ये इसकी सेवा यहाँ हो रही है। आई होप कि ये ठीक हो जाए और जल्दी रिकवर कर जाए। और ये बाकी ये सभी ये जीव भी अंडर ट्रीटमेंट ही हैं, इनका भी जया जी ट्रीटमेंट ही चल रहा है। ये कहाँ से लाए गए हैं ये जीव भी यहाँ वहाँ से? कुछ तो हमारे ही अपने ना यहाँ के, जैसे कुछ अभी दशहरे के टाइम भी इकट्ठे किए थे, उनके बीच में भी है। और ये मैक्सिमम वही है जो मतलब थोड़े वीक है, बीमार है, तो हम उनको अंदर ही रखते हैं ताकि अंदर इनको घास पानी दे सके। अच्छा जया जी, मैं यहाँ पे देख रही थी इस टाइम की जब मैं गेट से एंटर करा, मैंने यहाँ पे बहुत से नए जीव मुझे यहाँ दिखे, बहुत बड़े बड़े बैल जो मुझे नहीं लगता कि शायद हमारे जिला के भी मुझे नहीं लगे, वो कुल्लू के तो छोड़िए, मुझे हमारे जिला के भी नहीं लगे वो। और वो कहाँ से, मतलब इस गौसदन में तो नहीं थे वो शायद पहले जब मैं पिछली बार आई थी? अभी दशहरे के टाइम में सारे इकट्ठे करके लाए हुए थे ना जी। तो कहाँ से? ढालपुर से खाड़े से, बहुत सी जगह से। मतलब वो गौसदन के जीव नहीं थे जो गौसदन में थे? गौसदन के भी होते, क्योंकि हमारी बाउंड्री जो जैसे कि पीछे भी बोला था कि हमें मेन प्रॉब्लम बाउंड्री की है, बाउंड्री ओपन है, तो कुछ एक हमारे जीव भी थे, कुछ एक बाहर के भी थे, तो उस वजह से जी वो है कि मतलब इधर है काफी। अच्छा, तो मतलब कुछ जीव जो है आपके भी छूट जाते हैं, वो मैंने भी उनके वीडियोस बनाए थे और मुझे बाद में लगा कि जब मैंने उन्हें ट्रेस किया तो वो गौसदन के ही पाए गए अनफॉर्चुनेटली। और आपका ये कहना है कि वो बाउंड्री न होने की वजह से वो पिछली बार की तरह प्रॉब्लम और ये वो बाउंड्री से निकल जाते हैं। और आपके पास इतना ये बजट के रिगार्डिंग हमने पहले भी बात की थी कि बजट नहीं होने की वजह से ये बाउंड्री नहीं बना पा रहे हैं। और आपके पास जो जीव, हमें भी अच्छा नहीं लगता ना कि हमारे गौसदन के जानवर बाहर घूम रहे हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि मेन बाउंड्री के लिए कुछ भी मतलब हमें कोई सपोर्ट नहीं हो रहा कहीं से भी, मतलब फंड्स की दिक्कत है। और ये इस तरह का बंद हो जाए तो हमारे जानवर तो यहीं रहेंगे और हमारी कैपेसिटी इस टाइम ये कि 130 से ज्यादा हम नहीं रख सकते हैं। और उसके बावजूद भी मैक्सिमम एक्सीडेंट केस हम ले ही लेते हैं, कोई जर्ट से आता है, कोई सोल से आता है, मतलब मैक्सिमम हम सिर्फ उन्हीं को लेते हैं जो एक्सीडेंट केस है, उसके अलावा हमारे पास नहीं है कैपेसिटी कि हम रख सके। जी, तो देखिए जया जी, पिछली बार भी एक ऐसा हादसा हो गया था दुर्भाग्य से एक जीव के साथ, और वो यहाँ से गया था और काफी हमारे बीच में इस बात को लेकर के शायद मैं यहाँ कई बार आई गई और वो जीव भी नहीं रहा। और इन हालातों को देखते हुए मुझे भी काफी बुरा लग रहा था कि इस तरह से गौसदन के हालात हैं। मगर इन गौसदन की इन हालातों के जिम्मेदार कौन है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गौसदन के संचालक तो माने ही जाते हैं कि वो संचालक हैं और जिम्मेदारी उनकी बन जाती है। मगर जब इसके अंदर तक हम यहाँ पे आए, गौसदन के मैनेजमेंट का हमने देखा कि ये मैनेजमेंट जो है एमसी के अंडर है। आई थिंक म्युनिसिपल कमेटी इस गौसदन को चला रहे हैं, इस टाइम म्युनिसिपल कमेटी चला रहे हैं।
मतलब उन्होंने एक संस्था को दिया हुआ है। उन्होंने म्युनिसिपल कमेटी ने एक संस्था के अंडर ये दिया हुआ है, महादेव भूमि गौसेवा। हाँ जी, ये मैं पहले भी इसकी जानकारी दे चुकी हूँ। तो ये मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सारी दिक्कतें यहाँ तक आ रही हैं, जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ यहाँ आकर के। ये मिसमैनेजमेंट यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये आज मैं आप सबको बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि हालात आने वाले समय में और ख़राब ना हो जाए कहीं, और इन जीवों के साथ किसी भी तरह की दुर्घटनाएं दोबारा ना होने पाए, ये जीव नदी की तरफ ना जाने पाए। क्योंकि ये जो लोकेशन है, खैर ये मैं आपको अभी बाहर भी ले चलती हूँ। ये गौसदन कहाँ पे बना हुआ है, ये थोड़ा सा इसकी जानकारी मैं इस तरीके से मैं अपने फेसबुक व्यूवर्स से शेयर करना चाहती हूँ। इन जीवों के हित के लिए आप इसे कह सकते हैं कि ये इन जीवों के हित के लिए ये प्रशासन तक ये बातें पहुंचाना बहुत ज़रूरी मुझे लगता है, क्योंकि ये भी शायद इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। जया जी भी मुझे बता रहे हैं कि इन्होंने पिछली बार भी जब हमने इनसे डिस्कस किया था इस बारे में कि ये ओपन है, ये देखिए ये जो एरिया है ये पूरा ओपन है और इसकी फेंसिंग अभी तक नहीं हुई है, और इसके लिए इसके बजट को लेकर के इनका कहना है कि हमें दिक्कत आती है। और देखिए कहाँ पे ये गौसदन बना हुआ है, और ये लोकेशन है लंका बेकर। ये लंका बेकर बिल्कुल नदी के किनारे पे ये गौसदन है, और ये कितने सेफ हैं ये जीव यहाँ पे आने वाले समय में, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप सबको। मगर फिर भी हम कभी कुछ घायल जीव या कुछ हो तो हम आवाज़ लगाते हैं गौसदन को ही। लगाएं भी क्यों ना, क्योंकि इसी के लिए सदन बनाए गए हैं। और जब सदन के संचालकों से इस बारे में बात हुई, सदन के लास्ट टाइम जब हमने प्रधान से भी जब बात हुई, इनके सचिव से बात हुई, तो उनका भी यही कहना था कि इनके पास जो है इनकी प्रॉपर टैगिंग, वैसे तो इन्होंने टैगिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कितने जीव की टैगिंग हो चुकी है जया जी? अभी मैम होनी है, अभी मतलब 50 से ऊपर है। हाँ जी, तो ये इनकी 50-70 तो मेरे टाइम पे जब मैं आई थी लास्ट टाइम 74 कुछ आप बता रहे थे, उस टाइम हो रही थी इनकी टैगिंग ना। फिर वो प्रोसेस उसके बाद रुका वो टैगिंग का प्रोसेस, और डिपार्टमेंट के से जो कर्मचारियों से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि वो टैगिंग इसके बाद आपके जाने के बाद भी हुई थी। हाँ जी, हुई थी। तो ये दोबारा होनी, बट अभी टैग नहीं है उनके पास, तो कुछ दिनों में आ जाएंगे, फिर दोबारा कर देंगे टैगिंग जिनको जरूरत है करने की टैगिंग। आपको भी लगता है ना जया जी, एक मतलब ये जो मैनेजमेंट आप देख रहे हैं कि आपके गौसदन के जो जीव हैं एटलीस्ट उनकी टैगिंग हो जानी चाहिए, और डिपार्टमेंट तो इसमें सहयोग कर रहे हैं आपको, नो डाउट। मेरी उनसे बात हो चुकी है और वो कर ही रहे हैं टैगिंग। मगर हो ये रहा है कि प्रॉपर फेंसिंग ना होने की वजह से जो है आपके जीव यहाँ से होते हुए वो निकल रहे हैं, और ब्लेम आप भी आ जाता है आप पर, क्योंकि और इस तरीके से मैं खुद ये बता चुकी हूँ आप लोगों को, आप सभी व्यूवर्स को, कि कितना कुछ हो चुका था पिछले दिनों, और उसके बावजूद आज हम एक जीव लेकर यहाँ गौसदन पहुंचे हुए हैं। और ये लाइव देने का, ये लाइव इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं प्रशासन से और इनके बिहाफ में, डिपार्टमेंट आप तो दे चुके होंगे प्रशासन को एप्लीकेशन की क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे। मेन बाउंड्री को लेके भी हम कई बार दे चुके, बोल चुके, अब देखते हैं क्या होता है। वो सिर्फ जीप भेज देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ आकर क्या हो रहा है ये नहीं मालूम है। वो जीप कहाँ जा रहे हैं यहाँ से आकर, हमारी कितनी कैपेसिटी है, या यहाँ के जानवर भी टैग लगे हुए बाहर क्यों घूम रहे हैं, मतलब अच्छा। और तो चलो घूम ही रहे, हमारे भी जाते हैं, बट उसका रीजन क्या है वो नहीं देख रहे कि किस वजह से। तो मेन हमारा बाउंड्री की दिक्कत है मैम, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। होता ये है दरअसल, आपके जीप टैग लगे हुए जीप सड़कों पे दिख जाते हैं, और प्रशासन बाहर से लाए हुए जीप वो दोबारा यहाँ भेज देते हैं। और ये प्रक्रिया चली हुई है जब से यहाँ गौसदन बना है, क्योंकि मैक्सिमम को मैंने खुद वीडियोस बनाए हैं गौसदन के जीवों के, और वो जब ट्रेस हुए तो वो गौसदन के हुए। उसके बारे में मुझे जया जी ने अभी ये बात क्लियर की है कि क्या हो रहा है कि गौसदन के जीव, ये बाउंड्री, ये पहले भी मैंने बताया था, यहाँ पे बाउंड्री ना होने की वजह से ये यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से होते हुए ये लंका बेकर होते हुए ये जीव निकल जाते हैं। सामने तो गेट है, वहाँ से बंद है ये, और पर ये इसकी बाउंड्री करवाना चाहते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत बड़ा बजट भी यहाँ पे नहीं लगना है, अगर जहाँ इन जीवों की सुरक्षा की बात आती है, म्युनिसिपल कमेटी क्यों इस बात को लेकर के इतना मतलब सोच नहीं रहे हैं वो इन जीवों के प्रति। गौसदन तो बना दिया गया, मगर उसके बाद इन जीवों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं सोचा गया कि ये जीव यहाँ सुरक्षित है या नहीं। ये देखिए ये किस तरह से यहाँ पे, खैर अभी तो
धूप है और धूप में बैठे हैं, ये बरसात नहीं है, कुछ ऐसा बाढ़ जैसी संभावनाएं जब यहाँ पे बन जाती होंगी। पहले भी आई थिंक यहाँ पे मैम फ्लड आ चुका है इधर पे, पिछले साल जून में जब काफी बारिश हुई थी तो यहाँ तक सारे में रेत रूत आ गया था, तो हमने रातों रात जानवर निकाल के कलक अंदर ले गए थे। बहुत सारा रेत आ गया था। मैक्सिमम जो यहाँ पे हमारे वर्कर रहते हैं उनको भी मतलब उनके रूम भी सारा रेत से भर गया था, तो काफी नुकसान हुआ। लेकिन उस टाइम भी हमें कुछ नहीं मिला। एडमिनिस्ट्रेशन से आए थे? कोई आया तो कोई नहीं, बट हमने जब ये जीव कहाँ है, कैसे हैं, सुरक्षित है या नहीं, जिंदा है या नहीं? मेरे सामने तो कोई नहीं है, बट ये कि जब हमने म्युनिसिपल कमेटी ने कुछ पूछा मतलब आकर के लिए जब हमने पैसों के लिए लेटर लिखा तो पटवारी आए थे, उन्होंने पूरा यहाँ पे जायजा लिया, देखा क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या नुकसान हुआ है, तो उन्होंने बनाए थे वो कागज, बट मिला कुछ नहीं हमें। अच्छा, बाकी उसके अलावा मेरे सामने तो कोई नहीं आया। बट बाढ़ आने के बावजूद, इन जीवों की जान को खतरा होने के बावजूद भी यहाँ पे फेंसिंग नहीं हुई, उसके बाद भी फेंसिंग नहीं हुई। और आने हो गया मैम उस चीज को, फ्लड आए हुए साल हो गया, जून पिछले साल जून में आया था, तो साल हो चुका फ्लड आए, बट उसके बाद भी ये सब चीजें ये सब चीजें नहीं हुई है कि यहाँ पे प्रॉपर फेंसिंग की जाए या बाउंड्री बंद की जाए। तो आप ये सोचने वाली बात है, हम आप पब्लिक के लिए और हम सब के लिए, कि ये सब होने के बावजूद जो है आखिर आवाज हम गौसदन को ही लगाते हैं कि गौसदन में कोई जीव हमें पहुंचाना है। और जब यहाँ से ये जीव बाहर निकल जाते हैं, गौसदन के टैग लगे हुए जीव यहाँ से बाहर निकलते हैं, और ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन बाहर के जीवों को इकट्ठा करके गौसदन में भिजवा रहे हैं, और यहाँ पे सब मिक्स हो रहा है। आई थिंक मुझे लगता है जया जी, ये मिक्स हो जा रहे हैं। ये जीव जो है, आपके जीव गौसदन से बाहर हैं, और यहाँ जो जीव है ये कहाँ कहाँ के हैं, ये बाद में टैगिंग होती है इन लोगों की फिर, और ये फिर बाहर निकल जाते हैं, फिर टैग काट के छोड़ दिए जाते हैं, और वेरीफाई नहीं हो पाते वो, फिर हम भी कैसे करेंगे उनको वेरीफाई। मैक्सिमम यहाँ पे मुझे नहीं लग रहे हैं, मतलब इस तरह से कि ये कुल्लू जिला के भी हैं, और ये बाहर से कहीं ढालपुर ग्राउंड या कहीं पे होते हैं ये जीव शायद, और ये यहाँ पहुँच जाते हैं, इस तरह से ये यहाँ पहुँच जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्रशासन से, एक एनिमल लवर होने के नाते मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारे कुल्लू जिला के विधायक, आई थिंक उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस गौसदन की सुध लें। वो ये गौसदन बनवाने से ही इन जीवों का भला नहीं होने वाला है। म्युनिसिपल कमेटी से भी मैं रिक्वेस्ट, अभी तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 हादसे मेरे आमने सामने ऐसे हो चुके हैं, और मुझे अनफॉर्चुनेटली जो है बार बार इस गौसदन में आना पड़ जाता है, और मैं सोचती हूँ कि अगली बार शायद ऐसी नौबत ना आए और मैं इस गौसदन में मुझे आना पड़े। मगर फिर कल कुछ ऐसा हादसा हुआ और मुझे उस जीव को जो है गौसदन में भिजवाना पड़ा। मगर इस गौसदन में भी ये कितने सुरक्षित है, अभी तो मौसम साफ है और ये सब ठीक लग रहा है हमें देखने को, मगर जुलाई अगस्त बरसात के टाइम पे ये देखिए फेसबुक व्यूअर्स, ये इस तरह से नदी के किनारे पे ये गौसदन बना हुआ है, और इसमें मतलब कि बाढ़ से सुरक्षा के लिए ना कोई सुरक्षा दीवार इस तरह से लगाए तो गए हैं, मगर फेंसिंग नहीं हुई है यहाँ पे, और ये जीव मुझे तो सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं ये प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को ये सुरक्षित लग रहे हैं, म्युनिसिपल कमेटी को ये सुरक्षित दिख रहे हैं या क्या है ये पता नहीं, या हो सकता है मुझे कुछ गलत दिख रहा है ये। मेरे फेसबुक व्यूअर्स में लाइव बनाती हूँ कि मैं अपनी बातें पहुँचा पाऊँ, जागरूकता के लिए आप सबको भी मैं जागरूक कर पाऊँ कि जब तक हम इन बेजुबानों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, इन जीवों के साथ बहुत कुछ गलत होता रहेगा। क्योंकि भिंडी बाई गौसदन की बात मैंने पहले भी शेयर की थी, और वहाँ के कुछ वीडियोस मेरे पास थे, और जो वहाँ का एक दृश्य था बाढ़ के दौरान भिंडी बाई गौसदन का, अपने आंखों के सामने हमने एक कागज की तरह इन जीवों को बहते हुए देखा है। वो जख्म अभी तक मेरे दिल में ताज़ा है, और मैं वो जब उस हादसे के बारे में जब मैं सोचती हूँ, क्योंकि वो गौसदन भी वहाँ पे बनाया गया था, ऐसी जगह पे वो गौसदन बना था इसको इन जीवों के जान की परवाह किए बगैर नाले के बीचों बीच उस गौसदन को बना दिया गया। और बाढ़ जैसी घटनाएं जब वहाँ पे घटी तो वो जीव जो है एक एक करके जो है मतलब कागज की तरह वो जीव उस बाढ़ में बह गए। और मैं वो वीडियोस मैं शेयर करूंगी, मैं पुराने अगर मेरे किसी सिम में है तो मैं वो शेयर करूंगी, वैसे तो मैंने वो वीडियो सेव रखे थे।
तो ऐसा होता है और इन जीवों के साथ ऐसा हादसा ना हो पाए, क्योंकि हादसा होने के बाद किसी चीज़ पर अगर हम सोचते हैं कि ये बहुत गलत हो गया, इनके साथ ऐसा हो गया, इनके साथ वैसा हो गया, घटनाओं को घटने से पहले ही अगर हम जाग जाए कि इस तरह की कोई घटनाएं ना होने पाए। देखिए इन जीवों में ये जिंदा है, ये अभी ये जान है इन सब में। तो आने वाले समय में रेनी सीजन में बरसात के टाइम पे अगर यहाँ पे फेंसिंग नहीं होती है, अगर यहाँ पे देखिए इस तरह से इनकी सुरक्षा दीवार को थोड़ा और ऊंचा नहीं किया जाता है, जैसे कि इन्होंने जया मैडम ने अभी बताया कि अंदर तक इनके पानी आ गया था और ये सारे जीव जो है कला केंद्र में शिफ्ट किए गए थे ये, उसके बाद भी प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली कि ये जीव जिंदा है या मर गए हैं। इन्होंने बताया मुझे, जया जी, प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली ना, पूछा नहीं इन्होंने। इनके सामने ये कह रहे हैं कि ना तो इनको कोई फंडिंग हुई। अब ये खैर ये इनके कर्मचारियों ने का है, ये बता रहे हैं मुझे, इस तरह से जानकारी दे रहे हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरा मकसद ये है कि इन जीवों की सुरक्षा के लिए समय रहते हमें कुछ सोचना पड़ेगा, इससे पहले कि ये जीव दोबारा यहाँ वहाँ छूटकर भटकते रहे और बाहर के जीव अंदर और अंदर के जीव बाहर होते रहे और यहाँ की जनता परेशान होती रहे। इन जीवों को लेकर के इन जीवों के बीमारी से ग्रस्त, जब यहाँ की हमारी कुल्लू की जनता जो कुछ जिनमें संवेदनाएं हैं वो इस तरह से इन जीवों को गौसदन पहुँचाते रहते हैं और यहाँ के जीव जो है यहाँ से इस एरिया से बाहर निकल जाते हैं। तो हमें कुछ सोचना होगा और इस लाइव के माध्यम से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कुल्लू के प्रशासन से, हमारे कुल्लू के विधायक से भी मैं आपके बिहाफ में रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सर ये इतना बड़ा बजट नहीं है यहाँ का कि यहाँ पे फेंसिंग ना होने पाए और इस सुरक्षा दीवार को भी आई थिंक उठाना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि ये बाढ़ के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है ना। हाँ जी, तो ये सुरक्षा दीवार भी अगर उठ जाए। और देखिए कितनी बार मैं यहाँ गौसदन, इन जीवों ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया है और मुझसे ये सब कुछ कहलवा दिया है, क्योंकि ये चीज़ें मैं प्लानिंग से नहीं करती हूँ कि मुझे वहाँ जाकर के ये कहना है और ये करना है। इस जीव के साथ अगर ऐसा हादसा ना हुआ होता जिसे कल यहाँ हमने भिजवाया है और आज फिर मुझे यहाँ आकर के लाइव बनाने की नौबत आ गई, क्योंकि मुझे लगता है कि जो कुछ मेरे बस में है एटलीस्ट मैं इन जीवों के लिए कर सकूं। मेरे बस में सिर्फ यही है कि मैं इन जीवों की दास्तान पहुंचा सकूं प्रशासन तक, हमारे जिला के विधायक तक, कि वो देखें एक बार यहाँ के इस गौसदन की वो सुध लें और देखें कि ये जीव यहाँ कितने सुरक्षित है, इससे पहले कि भिंडी भाई जैसी घटना इन जीवों के साथ हो जाए और ये जीव इनके साथ इस तरह की कोई दुर्घटनाएं घट जाए और ऐसा ना होने पाए। प्लीज यहाँ की सुध ली जाए और इन जीवों की रक्षा के बारे में सोचा जाए कुछ, और इनके लिए जो भी इनकी डिमांड्स हैं वो पूरी की जाए और इन जीवों की रक्षा के लिए प्लीज कुछ सोचा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको इनकी पहचान मिल जाए और जितने इस टाइम यहाँ पे जीव हैं, कम से कम ये जीव तो अब गौसदन के ही हैं, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इन सब की टैगिंग हो जाए और ये जीव जो है गौसदन के ही कहलाए, ताकि ये यहाँ से बाहर ना जाने पाए और यहाँ की फेंसिंग हो जाए। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जया जी? आपका क्या मैसेज है, आप बताइए, थोड़ा पब्लिक को भी बताइए और एडमिनिस्ट्रेशन से भी आप अपना मैसेज दीजिए, क्योंकि ये काम वैसे तो मीडिया का है और मुझे नहीं मालूम कि वो यहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे हैं। और मैसेज तो क्या मैम, हम तो यही चाहते हैं कि बाउंड्री बन जाए यहाँ जिस वजह से भी जानवर बाहर ना जा सके और एक्सीडेंट भी ना हो उनके, क्योंकि मैक्सिमम मैम दूसरे या तीसरे दिन यहाँ पे हर कोई मतलब एक्सीडेंट केस आता ही आता है और हमें लेना पड़ता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा तो मेन ये है कि अगर बाउंड्री ओपन करे, प्रशासन भी देखे आकर, मतलब वो भी देखे हमें क्या जरूरत है क्या नहीं है, तो ये बाउंड्री ओपन हो जाती तो मुझे लगता है शायद हादसे भी कम होंगे, हमारे जानवर भी बाहर नहीं जाएंगे और जो ऑलमोस्ट इधर है वो भी इधर ही रहेंगे। बट 130 की जो कैपेसिटी हमने आपको बताई उससे ज्यादा हम भी नहीं रख सकते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें भी मतलब ये बाउंड्री को लेके इस पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर टैगिंग करवाए इनकी, और इस तरह से कोई जीव यहाँ ने, मतलब कि ये दशहरे के दौरान अब कोई और किसी और जिला से ला करके पहले ग्राउंड में वो जीव छोड़े जाते हैं, फिर यहाँ के जीव बाहर निकल जाते हैं और वहाँ के जीव फिर यहाँ आ जाते हैं, वही जीव फिर भटकते रहते हैं इधर उधर। बात है, क्योंकि दशहरे के टाइम भी काफी जानवर अंदर लाए गए हैं। जी जी जी, और हमने 7 डेज उनको बंद ही रखा, और वो यहाँ के नहीं थे, इस गौसदन के नहीं थे वो जीव, कुछ तो होंगे बाहर के थे। कहाँ से आए वो जीव कहाँ से आए? लोग टैग काट के छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम भी वेरीफाई नहीं कर पाते। तो हमें भी 7 डेज वो बंद रखने पड़े, क्योंकि वो फिर से बाहर चले जाते और मेले में फिर वही की लगे रहते कि बाहर से अंदर लाओ, से बाहर अंदर का यही चला रहता, तो हमें भी वो बंद रखने पड़े।
तो मेन हमें प्रॉब्लम बस ये बाउंड्री की वजह से, आप देख रहे हैं नदी के साथ है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हादसा हो जाता है। तो अब एक तरफ देखिए आप हाई कोर्ट के ऑर्डर पर चाहते हैं कि भाई प्रॉपर बंद हो जाए ताकि ये भी सेफ रहे इधर। तो बाकी तो चलो हम क्या बोल सकते हैं, मतलब अब ये क्योंकि कानून तो कानून ही है जया जी। एक तरफ देखिए ये कोर्ट के ऑर्डर पर मतलब ये कहा जा रहा है कि नदी के किनारे, ब्यास नदी के किनारे हर चीजों को देखा जाए कि कहाँ क्या हो रहा है, मगर यहाँ तक अभी कोई प्रशासन ना पहुंचे है, ना इन लोगों ने देखा है कि ब्यास नदी के किनारे ये कितने सुरक्षित है, हाँ जी। ये जीव कितने सुरक्षित है। बीच सड़क में पहुंच करके वो सब कुछ देख रहे हैं, मगर यहाँ उनको देखा नहीं जा रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली, यहाँ ये सुरक्षित है या नहीं है ये जीव। ये भी ब्यास नदी ही है और ये ब्यास नदी के किनारे पे गौसदन बना हुआ है और ये गौसदन बना हुआ है यहाँ पे, और ये क्या ये जीव यहाँ पे सुरक्षित है? तो ये देखें जरा कि क्या है, कैसा है। एटलीस्ट यहाँ पे सुरक्षा दीवार तो लगाई जाए, ज्यादा ना हो सके तो कम से कम सुरक्षा दीवार यहाँ लगाई जाए और इन जीवों को सुरक्षित किया जाए, और टैगिंग इन जीवों की जितनी जल्दी हो सके आई थिंक हो। और प्रशासन से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि इस तरह से ये जीव जो है गौसदन बना देने से और ये चीजें कर देने से इन जीवों का भला नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम ये सुपरविजन करना और यहाँ आकर के देखना कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली और किस तरह से ये जीव सुरक्षित रहने पाएंगे, ये चीजें इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो एक और बात मैं बताना चाहूंगी फेसबुक व्यूवर्स आप सबको कि देखिए इन बेजुबान जीवों के लिए ऐसा है कि आवाज हमें उठानी होगी और हमें इनकी आवाज बनकर इनका भला कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गौसदन इस टाइम ये गौसदन ये बना हुआ है, ये देखिए ये इस तरह से ये ब्यास नदी के किनारे पे ये गौसदन तो बन तो गया है खैर, मगर ये सुरक्षित रहे इसके लिए हम सबको हम सभी आवाज उठाएं। और जितने भी हम एनिमल लवर्स हैं, जो भी हमें लगता है कि जिनके मन में जिनके जो संवेदनाएं रखते हैं इन जीवों के प्रति कि अब के ये जीव बाहर ना आने पाए और इन जीवों के साथ कुछ गलत ना होने पाए, तो इस चीज़ के लिए हम सबको आवाज़ उठाएं। और हम अपने आसपास जब इस तरह से जीवों को देखते हैं, हम अपने आसपास जब इन जीवों को देखते हैं तो इस चीज़ इनके लिए हम सोचें कुछ, और जो हमसे हो सकता है उस चीज़ के लिए हम ज़रूर कदम उठाएं। बहुत ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं करती हूँ फेसबुक व्यूवर्स आप सब से, मैं सिर्फ ये उम्मीद करती हूँ कि आप इनकी आवाज़ बने और जो हो सकता है वो करें। अब हम यही कर सकते हैं कि हम प्रशासन से गुहार लगा सकते हैं कि कम से कम इन जीवों को यहाँ पे सुरक्षित रहने के लायक बनाया जा सके, और इस गौसदन का जो है पूरा प्रॉपर सुपरविजन वो यहाँ आकर के करें और इन जीवों के लिए जो कुछ यहाँ पे हो सकता है। और ये हमारे कुल्लू के विधायक, माननीय विधायक महोदय जी, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप देखिए यहाँ आकर के, क्योंकि ये कोई ऐसी बात छोटी मोटी बात नहीं है, ये इन सभी जीवों की जो जान है वो दाव पे लगी हुई है। और समय हम देख चुके हैं कि कुल्लू मनाली में क्या हुआ, ये बहुत ही अभी जख्म सारे हरे हैं और कितना कुछ इन जीवों के साथ भी हो गया और इंसान के साथ भी हो गया जब बाढ़ जैसी घटनाएं घट गई। उसके बाद भी क्या हो गया, बाढ़ जैसी घटनाएं घट गई थी और उसके बाद भी अगर हम अलर्ट नहीं होते हैं तो फिर ये हमारे लिए ज़िंदगी भर के लिए हमारे लिए एक हमारे मन में बात रह जाएगी कि हम इन जीवों के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो ये एक कोशिश थी कि अब के इन जीवों के हित के लिए कुछ सोचा जाए, सोचेंगे प्रशासन और हमारे कुल्लू ज़िला के विधायक, और कोई ऐसा कदम उठाएंगे और इनकी डिमांड्स को वो सुनेंगे और यहाँ पे जो है सुरक्षा दीवार लगाएंगे ताकि ये जीव अब बाहर ना हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि डिपार्टमेंट भी इनकी प्रॉपर टैगिंग करेंगे जया जी, और मैं एक बार फिर से यहाँ पे आऊँगी जब इनकी प्रॉपर टैगिंग हो जाएगी। वो एक आप इसे इंस्पेक्शन मत समझिएगा, क्योंकि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं उस बिहाफ में मैं यहाँ आकर के ये चीज़ें कर रही हूँ और मुझे ये सब बहुत ज़रूरी लग रहा है। और एक लास्ट मैसेज आप दे दीजिए, उसके बाद हम बंद कर रहे हैं अपने लाइव को। पब्लिक को भी कुछ देना है आपने, पब्लिक के लिए क्या है आपका? पब्लिक के लिए तो मैम मैं क्या बोलूँ, मतलब लोग भी थोड़ा सा मतलब अगर इस बात को लेके थोड़ा जागरूक हो जाए कि जो भी रोड पे मतलब छोड़ देते हैं बस, उसके बाद मतलब उनको ये लगता है कि यार बाहर से लाके छोड़ देते हैं इधर,
उसके बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखते हैं कि यार हमने छोड़ तो दिया उसको, जाके देखे तो देखे, चलो हम तो मतलब जितना हमसे होता है हम करते हैं, बट मैं सोचती हूँ कि यार आपने अगर छोड़ दिया तो आप भी आके देखो कि एक हम बार आके चेक तो प्रॉपर कर लो उसको कि क्या देख हो रहे रहा है, हैं नहीं क्या है, देख कोई रहे कमी, कैसे कोई क्या कुछ, है। हाँ, हाँ, क्या कैसे वो कर रहे हो चीज मैनेज। थोड़ा सा अगर हो जाए तो। सीसी कैमरे इंस्टॉल हो हाँ, गए हैं यहाँ हाँ पे, जी, लगा आई दिए थिंक मैम, लास्ट ये टाइम के सामने इंसिडेंट के बाद लगे कितने हुए हैं सीसी आपके, कैमरे इंस्टॉल 6 हुए। लगाए हुए हैं हमने। देखिए, अगर हम कुछ आवाज उठाते हैं और हम मैनेजमेंट को लेकर के जब हम कुछ कहते हैं, जब हम कुछ सुझाव देते हैं, तो उस पर इम्प्लीमेंट जरूर होता है। पिछले हादसे के बाद से हुआ आई थिंक ये, जब वो बैल यहाँ से गायब हो गया था, और उसके बाद जो है हमने आग्रह किया था कि यहाँ पर सीसी कैमरे होने चाहिए गौसदन में, और ये बात रखी गई। और यहाँ पे कहाँ है, अंदर है, लगा हुआ ये है मैम इधर। कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे सीसी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम जागरूक जनता आगे आते हैं और इन बेजुबान जीवों के हित के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस तरह के कदम भी उठाए जाते हैं, और ये सारी चीजें हुई हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ पे अंदर भी लगा है आई थिंक, है ना, कहाँ है, अच्छा यहाँ कहाँ जैसे हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे सीसी कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है ये सब होना। इस तरफ, हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पे सीसी कैमरे लगवाए गए हैं, क्योंकि वो बैल जो है यहाँ से गायब हो गया था, और उसके बाद हमने आग्रह किया था कि किस तरह से वो गायब, क्या ये वो जो भी था, मतलब एक ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे 6, इन्होंने मुझे बताया कि 6 सीसी कैमरे लगे हैं। तो फेसबुक व्यूअर्स, अपने आसपास हो रहे हर गतिविधि पर नजर रखिए और इन बेजुबानों की आवाज बनिए और इनकी रक्षा कीजिए। और ये जो गौसदन के संचालक भी कर रहे हैं इन जीवों के लिए, वो मैं देख रही हूँ जिस तरीके से ये कर रहे हैं। और क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट में क्या क्या परिवर्तन लाना चाहिए, और मिस मैनेजमेंट को रोकने के लिए हम इन्हें सुझाव भी दे सकते हैं, और इनकी जो डिमांड्स है उसको प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मैं एक बार फिर से आग्रह कर रही हूं। आई होप कि ये सब लाइव आई थिंक उन तक पहुंचे। मैं कोशिश करूंगी कि ये लाइव उन तक पहुंचे, वो कुछ कर पाए इस गौसदन के लिए। और मैं फिर से विजिट करूंगी यहाँ पे, इस जीप से मैं फिर से मिलने आऊंगी। और ये वो जीप है, एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ। ये बैल, मैं इसे गाय समझ बैठी थी, और ये बैल है जिसे हम बदा से लाए थे। बाय 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 बॉय बॉय बॉय। एक और भी लाए थे वहां से, ये है वो, ये देखिए, ये सभी अंडर ट्रीटमेंट है इस टाइम, ये सभी अंडर ट्रीटमेंट है। एक जीव रहा नहीं, ये जीव नहीं रहा, और इसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है ना, इसे जड़ड़ से लाया गया है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, और साथ में ये जो जीव है ये नहीं रहा। तो देखिए ये कितना दुख होता है जब हम ये सब देखते हैं, कितना दुख होता है जब हम ये सब देखते हैं। तो कैसे ना हम इनके लिए आवाज़ उठाएं और कैसे ना हम इनके लिए कुछ करें। ठीक है फेसबुक व्यूअर्स, मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आसपास के जीवों का ध्यान रखें, और जो कुछ आपसे हो सकता है उनके लिए वो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।